नमस्कार दोस्तों, द नॉलेज वर्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि धन्य है वह लोग जो यह अनुभव करते हैं कि जिन लोगों में हमारा जन्म हुआ है उनका उद्धार करना हमारा परम कर्तव्य है। वह धन्य है जो गुलामी का खात्मा करने के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं और तब तक संघर्ष करते रहेंगे जब तक कि अछूतों को मानव के जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त न हो जाए। भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता और शोषितों पिछड़ों के महान नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन एक प्रकार से अछूतों के संघर्ष का इतिहास है, जिन्हें बचपन से ही घोर जातिवाद का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल में उच्च वर्ग के विद्यार्थियों से दूर बैठकर पढ़ना पड़ता था। वो सदैव जमीन पर बैठकर ही पढ़ते थे, यहाँ तक कि बैठने के लिए टाट पट्टी उनको घर से ही लानी पड़ती थी। उनके बाल कोई नाई नहीं काटता था, पर एक अछूत होने के बावजूद वो इतनी अधिक शिक्षा प्राप्त कर चुके थे कि भारत में उनको सबसे अधिक पढ़ा लिखा व्यक्ति माना जाने लगा था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने शोषितों पिछड़ों के लिए भारतवर्ष में एक बुलंद आवाज़ उठाई और भारतीय संविधान का निर्माण कर पूरे देश की दिशा और दशा बदल दी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संसद में कहा था कि मैं यहाँ संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अंततः वो बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना भी बुरा क्यों ना हो, अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध को ही क्यों अपनाया, आज उनके कुछ विशेष अनसुने किस्से जानेंगे। अछूतों में सदियों के बाद विद्वान विचारक डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पैदा हुए, जिनकी विद्वता संसार में बहुत ही महान थी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म इंदौर कैंट में 14 अप्रैल 1891 को सेना में नौकरी करने वाले महार परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम रामजीराव और माता का नाम भीमाबाई था। माता भीमाबाई ने बालक का नाम भीमराव रखा और वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। एक दिन भीमराव अपने बाल कटवाने एक नाई के पास गए। नाई नफरत से बोला, अरे तू अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, तू चला जा यहाँ से। भीम के स्वाभिमान को बहुत अधिक ठेस पहुँची और उनकी आंखें भर आईं। वो रोते हुए अपनी बड़ी बहन तुलसी के पास पहुँचे और भीम ने नाई के द्वारा किए गए अपमान की कहानी सुनाई। उनकी बड़ी बहन तुलसी ने ही भीमराव के बाल काटे। उन दिनों अछूतों को विद्यालय में ऊंची जात के विद्यार्थियों से अलग बैठना पड़ता था। भीम को जमीन पर बैठकर पढ़ना पड़ता था। भीम को खेलने का बहुत शौक था। उन्हें विशेषतया क्रिकेट से बहुत प्रेम था। उनके पिता रामजीराव घर पर ही भीम के लिए क्रिकेट का सामान ला दिया करते थे और भीम पड़ोस के महान लड़कों के साथ क्रिकेट भी खेला करते थे। परंतु स्कूल में अध्यापक के मना करने के कारण खेल में किसी तरह से भाग नहीं ले सकते थे, जबकि दूसरे विद्यार्थी क्रिकेट का खेल खेला करते थे। तब भीम एक तरफ बैठकर अपने मन को मसोस कर खेल को देखा करते थे। स्कूल में प्यास लगे तो कोई ऊंची जात का लड़का दूर से पानी डालता और अंजलि से भीमराव को पानी पीना पड़ता था। एक बार सार्वजनिक स्थान पर पानी पीने के कारण भीमराव को बुरी तरह से पीटा गया था। एक बार की बात है, उनके पिता रामजीराव सूबेदार नौकरी की वजह से गोरेगांव में रहते थे। एक दिन भीमराव और आनंदराव दोनों भाई सतारा से गोरेगांव की ओर रेल से रवाना हो गए। काफ़ी देर इंतजार के बाद उनके पिता रामजीराव उन्हें लेने के लिए स्टेशन नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि बच्चे कौन सी ट्रेन से आ रहे हैं। भीमराव और उनके भाई साफ सुथरे कपड़े पहने थे। उनके चेहरे पर चमक थी, जिसे देखकर स्टेशन मास्टर ने पूछा, तुम कौन हो और कहाँ से आ रहे हो? तभी भीमराव ने कहा कि मैं भीमराव हूँ, महार हूँ और मैं सतारा से आया हूँ। इस बात को सुनकर स्टेशन मास्टर के चेहरे के भाव बदल गए। कुछ देर बाद दोनों भाई अपने पिता के पास पहुँचने के लिए एक बैलगाड़ी किराए पर लेने की सोचते हैं, लेकिन बैलगाड़ी चालकों तक की यह बात पहुँच चुकी थी कि ये बच्चे अछूत हैं। काफ़ी विनय करने के बाद एक बैलगाड़ी वाले ने कहा कि हम आपसे 2 गुना किराया लेंगे और बैलगाड़ी तुम्हें खुद ही चलानी होगी, और मैं बैलगाड़ी पर नहीं बैठूंगा, मैं पैदल चलूँगा, क्योंकि इन अछूत बच्चों से गाड़ीवान को दूषित होने का डर था। इस घटना ने भीम के दिमाग पर गहरी चोट की। अब भीमराव बड़े होने लगे थे। भारत में जातिवाद अपने चरम पर था। कोई भी बड़ा वर्ग इन्हें अपने घर परिवार में घुसने तक नहीं देता था। इस प्रकार भीम को जातिवाद का अनुभव हुआ और वो हमेशा इसे बदलने के लिए सोचने लगे। पर घोर जातिवाद के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से ध्यान नहीं हटाया। भीमराव के कर्म इतने अच्छे थे कि कुछ टीचर उन्हें बहुत पसंद करते थे, जो ऊंची जात के थे। भीमराव बड़े होने लगे थे।
इसलिए उनके पिता रामजी राव अपने बेटे भीमराव को अच्छी शिक्षा दिलवाने के लिए मुंबई ले आए। मुंबई एक बड़ा और आधुनिक शहर था, पर दलित अछूतों के प्रति वहाँ के लोगों में भी घृणा देखी जा सकती थी। जब भी भीमराव की असली पहचान सामने आती, उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ता था। इसके बावजूद भी वो पढ़ाई कर ध्यान देते थे। सन 1907 ईस्वी में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। पूरे भारत के इतिहास में यह पहली घटना थी कि एक अछूत ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली है। घर परिवार और मुंबई की अछूत जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। अछूत जनता ने भीमराव का अभिनंदन करने के लिए एक पंडाल लगाकर उनका स्वागत किया और उन्हें फूल माला पहनाकर उनका सम्मान किया। उस समय के प्रमुख समाज सुधारक राव बहादुर सीताराम केशव जो अछूतों की सभा में उपस्थित थे, उन्होंने भीमराव की बहुत प्रशंसा की और अपनी लिखी पुस्तक बुद्ध चरित्र भीमराव को भेंट की, जो आगे चलकर भीमराव के जीवन में क्रांतिकारी साबित हुई। भीमराव के जीवन में यह पहला सार्वजनिक सम्मान था। इसी बीच उनके पिता रामजी राव ने भीमराव अंबेडकर की शादी रमाबाई से करवा दी और शादी के बाद भी भीमराव अंबेडकर ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। मगर अब उनके पिता रामजी राव के पास उच्च शिक्षा के लिए पैसे नहीं थे। उस समय एक सामाजिक व्यक्ति थे जिनका नाम केलुस्कर था, जिनसे भीमराव अंबेडकर के पिता रामजी राव जाकर मिले और अपनी आर्थिक तंगी का हाल सुनाया और भीमराव को बीए में कैसे दाखिला कराया जाए इस पर चर्चा की। यह सुनकर केलुस्कर ने कहा, बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ एक शिक्षा प्रेमी है। केलुस्कर भीमराव को लेकर बड़ौदा के महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ की सेवा में उपस्थित हुए और भीमराव का परिचय दिया। महाराजा ने भीमराव से कुछ प्रश्न किए, जिनका भीमराव ने समुचित उत्तर दे दिया। भीमराव की अच्छी अंग्रेजी बोलने की और उनके उत्तर देने की कला ने महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ को बहुत ही खुश कर दिया और वे प्रभावित हो गए और उन्होंने भीमराव को 25 रुपये प्रति माह छात्रवृत्ति देने का निर्णय लिया और इस प्रकार भीमराव ने 1912 ईस्वी में बीए की परीक्षा पास कर ली। इसके बाद भीमराव अंबेडकर 1913 ईस्वी में अमेरिका चले गए, जहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर्स में दाखिला लिया। 2 साल में उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और अगले साल ही पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद भीमराव अंबेडकर लंदन चले गए और वहां पर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, लेकिन स्कॉलरशिप पूरी ना होने की वजह से वह अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए, जहां उन्होंने सिविल ऑफिसर के पद पर काम करना चालू कर दिया। पर यहाँ भी उनका पीछा जातिवाद ने नहीं छोड़ा और भेदभाव के चलते उन्होंने नौकरी छोड़ दी। 11 नवंबर 1918 को भीमराव अंबेडकर सिडेनहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर पद पर नियुक्त हो गए और उन्हें थोड़ी सी आर्थिक मजबूती मिली। उन्होंने दलितों, अछूतों, शोषितों की आवाज़ को पूरे संसार तक पहुंचाने के लिए मराठी अखबार मूक नायक की शुरुआत की, क्योंकि अपनी जात की वजह से वो बहुत ठोकरें खा चुके थे। समझ चुके थे कि अपना अधिकार पाने के लिए उन्हें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। इसी के साथ साथ उन्होंने लंदन जाकर वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली। भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। प्रोफेसर सेलिगमन कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर भारतीय विद्यार्थियों में ही नहीं बल्कि अमेरिकन विद्यार्थियों में भी सबसे श्रेष्ठ है। इस प्रकार प्रोफेसर सेलिगमन ने भीमराव अंबेडकर की भूर भूर प्रशंसा की। भीमराव के पढ़ाई के समय उनके पास एक पर्सनल लाइब्रेरी हुआ करती थी और उनकी लाइब्रेरी में हजारों किताबें हुआ करती थी। बहुत ही प्रसिद्ध लेखक जॉन गुथर अपनी किताब इनसाइड एशिया में लिखते हैं कि जब 1938 में मेरी राजगाह में अंबेडकर से मुलाकात हुई, तब उनके पास 8000 किताबें थी और आगे चलकर इन किताबों की संख्या 35,000 से भी अधिक पहुंच चुकी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निकट सहयोगी रहे रामशंकर शास्त्री अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं 20 दिसंबर 1944 की दोपहर 1 बजे अंबेडकर से मिलने उनके घर गया। उन्होंने मुझे अपने साथ जामा मस्जिद इलाके में चलने के लिए कहा, जो उन दिनों पुरानी किताबों को खरीदने का अड्डा था। हम दोनों जब वहां पहुंचे तो उनको देखकर भीड़ इकट्ठा होने लगी। उन्होंने कई विषयों पर तकरीबन 2 दर्जन से अधिक किताबें खरीदी। किताबों से उनका इतना अधिक लगाव था कि वो अपने घर ही पहुंचते तुरंत पुस्तकालय में चले जाते थे। उनके पास अपने कपड़े बदलने का टाइम नहीं होता था। वो पुस्तक पढ़ने बैठ जाते और पढ़ाई में इतना खो जाते थे कि उन्हें बाहरी दुनिया का कोई ध्यान नहीं रहता था। बाबा साहब अपने विद्यार्थियों से कहते कि पैरों में जूते भले ना हों, लेकिन तुम्हारे हाथों में किताबें जरूर होनी चाहिए।
बाबा साहब ने जीवन भर संघर्ष किया। सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकर्णी महासभा के नाम से एक संगठन की शुरुआत की, जिसका काम दलित समुदाय के विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त में लाइब्रेरी स्थापित करना था। साथ ही वो दलितों की समानता को लेकर सवाल उठाने लगे। फिर चाहे 1927 का महार सत्याग्रह हो या गोलमेज सम्मेलन में, सब जगह पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों पिछड़ों की आवाज़ उठानी चालू कर दी। इन्हीं संघर्षों के बीच धीरे धीरे वो समय जल्द आ गया कि जब भारत का संविधान बनना था। 1946 से 1949 के बीच उथल पुथल भरे सालों में संविधान बनाना काफ़ी मुश्किल था। ये एक बहुत ही कठिन और दुर्लभ कार्य था। देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 के दिन संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। पर संविधान बनाने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अकेले किया, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। राष्ट्रपति महोदय के द्वारा मनोनीत 7 सदस्यों में से एक ने तो इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह किसी और को नहीं लिया गया। एक सदस्य थे जो अमेरिका गए और आए ही नहीं, उनकी जगह भी खाली रही। और एक और सदस्य अपने कुछ कामों से राज्य के कामों में लगे हुए थे, इसलिए उनकी जगह भी खाली रही। संविधान बनाने का सारा भार डॉक्टर अंबेडकर पर ही पड़ा। राष्ट्रपति महोदय ने कहा, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुग्रहीत हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सच्ची लगन और मेहनत से भारत के महान संविधान को तैयार किया है। 26 नवंबर सन 1949 को भारत का संविधान तैयार किया गया और उसे अपनाया गया, और इसी दिन को हम भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और 26 जनवरी सन 1950 के दिन संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में इस संविधान को लागू किया गया, और इसी 26 जनवरी सन 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान निर्माण के कुछ सालों के पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्वीकार किया कि भीमराव अंबेडकर ने संविधान के कुशल पायलट की भूमिका निभाई है। दोस्तों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ये मानते थे कि सिर्फ कानून से ही हम अपने समाज के शोषितों, पीड़ितों, पिछड़ों, दलितों और अछूतों की उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने समाज को और अधिक मजबूत बनाने के लिए एक वैचारिक क्रांति लाना चाहते थे और क्रांतिकारी धम्म देना चाहते थे, जहाँ पर उन्नति के समान अवसर हों। बाबा साहब को बुद्ध के धम्म में सफल वैचारिक क्रांति और उन्नति के सफल मार्ग दोनों ही मिल गए। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने समाज को और उसकी उन्नति के लिए 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजय दशमी के दिन, जिस दिन सम्राट अशोक महान ने गौतम बुद्ध की शरण ली थी, उसी दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने लाखों अनुयायियों के साथ महाराष्ट्र के नागपुर में गौतम बुद्ध के महान मानवतावादी, विज्ञानवादी धम्म को स्वीकार कर लिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार करने से पहले संसार के जितने भी धर्म थे उन सब के विषय में पढ़ा था और समझा था कि कौन सा धर्म अछूतों, पिछड़ों को सब प्रकार की उन्नति के अवसर दे सकता है। इसमें सबसे सफल उन्होंने बुद्ध के धम्म को पाया, और इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बुद्ध के धम्म को स्वीकार कर लिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि बुद्ध ने मानव गरिमा को सर्वोच्च स्थान दिया है। बुद्ध ने मानवता की उन्नति के लिए, मानवता को बचाने के लिए हमें धम्म दिया है। इसलिए बुद्ध के महान मानवतावादी, विज्ञानवादी धम्म को स्वीकार करता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ और भारतवर्ष में जन्मे बुद्ध के धम्म को स्वीकार करता हूँ। बुद्ध का मार्ग उच्चतम ज्ञान का मार्ग है। बुद्ध का मार्ग उन्नति का मार्ग है। इसी मार्ग पर चलकर एक बार पुनः इस भारतवर्ष को प्रबुद्ध भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है, सोने की चिड़िया बनाना है, और अब यही हमारा मिशन है। अय मेरे प्यारे बहुजनों, इसी में तुम्हारी भलाई है। यहीं पर तुम अपना दीपक स्वयं बन सकते हो। यहाँ पर तुम समान अवसर प्राप्त हैं, उन्नति के सारे अवसर प्राप्त हैं। इसके जैसी आज़ादी संसार में और कहीं नहीं है। बुद्ध के धम्म पर मुझे पूर्ण विश्वास है। बुद्ध के धम्म को अपनाने से पहले मैंने संसार के सभी धर्मों को बहुत ही ठीक ढंग से पढ़ा है, समझा है और जाना है, और आज मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि बुद्ध का धम्म ही हम बहुजनों को, अछूतों को सच्ची उन्नति दिलाएगा। ऐसे मैं मानता हूं, क्योंकि बुद्ध का धम्म संपूर्ण रूप से मानव के भेदभाव को समाप्त करता है, ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को समाप्त करता है, वर्ण व्यवस्था को पूर्ण रूप से समाप्त करता है। इसलिए आप सब आज से ही बुद्ध के धम्म को स्वीकार करो और ईश्वरवाद और पाखंडवाद से दूर हो जाओ। यही तुम्हारी उन्नति
का और तुम्हारी आने वाली पीढ़ी की उन्नति का प्रमुख आधार है। मेरे प्रियजनों, यही मेरी अंतिम इच्छा है। दोस्तों, ये थी बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन की अनसुनी बातें। आप भी बाबा साहेब के जीवन संघर्ष से, उनकी विचारधारा से प्रभावित हैं और बाबा साहेब को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों।